कर भला सो हो भला। हमारे देश में जब से नफरत के पुजारियों को सरकार ने मलाई बांटना शुरू किया है, जब से नफरती चिंटुओं को कट्टर हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना शुरू किया गया है, जब से इन अक्ल के अंधों को मोदी जी की असीम कृपा प्राप्त हुई है, जब से ही इन जहर कुरानों को कपड़े देखकर पहचानने की कला हासिल हुई है, तब से ही हमारे देश में अमन, चैन और शांति ने पलायन कर लिया है। रोजाना बजरंग दल और उसके जैसे तमाम कट्टरपंथी संगठन जिस तरह से हिंदुत्व का चोला ओढ़कर मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहे हैं, अब उसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अरब की कंपनियों ने भारत से अपने बोरिया बिस्तर पैक करके दूसरे देशों का रुख कर लिया है। जिस तरह से हमारे देश में गोदी मीडिया और संघियों ने एक साथ मिलकर मुस्लिम विरोधी एजेंडा शुरू किया है, जिस तरह से मुस्लिमों के हर काम को जिहाद का नाम दिया गया, जिससे हमारे देश की गोदी मीडिया ने आर्थिक जिहाद, मीडिया जिहाद, जनसंख्या जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, एजुकेशन जिहाद जैसे शब्दों के जरिए इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया है। उसने भी भारत में मुस्लिमों के खिलाफ एक नफरत को जमकर फैला दिया है। मुस्लिम दुकानदारों का हलाल के नाम पर बहिष्कार करना और मुस्लिम दुकानों से सामान नहीं खरीदने की अपील से भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस तरह की घटनाओं को देखकर विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने से परहेज कर रही हैं, क्योंकि संघियों के आतंक को देखकर कोई भी इस माहौल में रहना नहीं चाहता। आखिर क्यों मुस्लिम देश ने खोला भारत के खिलाफ मोर्चा? आखिर क्यों मोदी के न्यू इंडिया ने भारत को लगाया बट्टा? आखिर क्यों संघियों ने कटा दी भारत की नाक? आखिर क्यों अरबी कंपनियां भारत से समेट रही हैं अपना कारोबार? आखिर क्यों हिजाब के विरोध ने भारत को कर दिया बड़ा नुकसान? आखिर क्यों भारत से गुस्साए हैं मुस्लिम देश? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। भारत में जिस तरह से नफरत का कारोबार दिनों दिन फल फूल रहा है, अब उसका नतीजा पूरे देश के सामने नजर आ रहा है। अब उन देशों की कंपनियों ने भारत पर भरोसा कम कर दिया है, जिन कंपनियों को भारत को अपना बहुत बड़ा साझेदार समझा, जो भारत को एक अच्छे दोस्त के तौर पर देखते हैं, अब उन्हीं देशों की कंपनियां भारत में मुस्लिम विरोध को देखकर बिल्कुल भड़क चुकी हैं। अब नतीजा यह हो रहा है कि उन कंपनियों ने हिजाब बैन का हवाला देते हुए अपनी कंपनियों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने का फैसला किया है। पूरी दुनिया में भारत अपनी प्यार और सौहार्द के लिए पहचाना जाता है, जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी दूसरे व्यक्ति का उसके धर्म के आधार पर विरोध नहीं करता। लेकिन मोदी जी के न्यू इंडिया में भारत की छवि एक कट्टरपंथी के तौर पर बनती जा रही है। हलाल मीट से लेकर हिजाब बैन तक के मामले सामने आने के बाद इसका असर अब हमारे विदेशी व्यापार पर पड़ने लगा है। खासकर उन देशों से व्यापार प्रभावित हो रहा है जिन्हें हम मुस्लिम देश कहते हैं। विदेशी कंपनियों ने भारत में मुस्लिम विरोध और सांप्रदायिक माहौल को देखकर अपनी कंपनी को दूसरे देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से भारत में नौकरी करने वाले लोगों की नौकरी खत्म हो रही है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले भी भारत से परहेज करते नजर आ रहे हैं। खुद कर्नाटक में ही हिजाब विरोध, हलाल गोश्त और मुस्लिम दुकानदारों के विरोध का नतीजा अब यह हो रहा है कि वहां मौजूद कंपनियों ने अपने कारोबार को दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया है। ये कंपनियां ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहती जहां हिजाब, हलाल और मुसलमान के नाम पर इतना सांप्रदायिक माहौल बन चुका हो। साफ तौर पर कहा जाए तो मुस्लिम विरोधी एजेंडे का असर अब उल्टा भारत पर ही हो रहा है। अरब और मिडिल ईस्ट की कंपनियों ने भारत से अपने प्रोजेक्ट को निकालकर मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों में ले जाने के लिए मजबूर हैं, और अब नौकरी पाने का मौका मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों को मिल रहा है, जबकि हमारे देश का हिंदू अभी भी हलाल मीट और हिजाब का विरोध करने में मस्त है। बेरोजगारों की एक बड़ी फौज आपको सड़क पर दिखाई देगी, लेकिन भारत के युवाओं को नौकरी का बिल्कुल भी चिंता नहीं है।